बादशाह सलामत को आदाब। हुजूर। शेर खान, बीरबल आ चुके हैं और आपने हमें नहीं बताया कि वो आ चुके हैं। और वो आपके बिना दस्तखत के तो वो कहीं जाते ही नहीं हैं। और उन्होंने तो 1 महीने की हमसे छुट्टी मांगी थी कि मैं बाहर जा रहा हूँ ईरान किसी काम से, इस सल्तनत के काम से अपनी। हम जानते हैं महाराज, हम जानते हैं कि बीरबल ने आपसे 1 महीने के लिए अवकाश की अर्जी दी थी, लेकिन हम थोड़ा चिंताओं में और थोड़े यहाँ के राजपाट के कामों की वजह से हमें थोड़ा याद नहीं रहा। तो महाराज नहीं शेर खान, आपको ध्यान रखना होगा। आप जानते हैं इस लापरवाही से कितना बड़ा सल्तनत का नुकसान हो सकता है। और वो 12 दिन में आ गए और 1 महीने की छुट्टी लेकर गए थे वो हमसे। शहंशाह हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये गलती अनजाने में हुई है, जानबूझकर नहीं। क्योंकि हमें बिल्कुल भी इतना सा भी ज्ञात नहीं था कि बीरबल को हमने ही भेजा था। लेकिन हम इस बात की माफ़ी मांगते हैं। बादशाह सलामत को। शेर खान, आइंदा ध्यान रखना आप। जी बादशाह। आइंदा ये खता नहीं करना। जी बादशाह सलामत। आइए बादशाह सलामत को मेरा आप जा सलाम। अरे शेर खान जी, हम तो आपको ढूंढते ढूंढते आपके कक्ष के पास गए हुए थे। वहाँ पता चला कि आप बीरबल जी भी आ गए। हम थे नहीं वहाँ पर, किसी कार्य से गए हुए थे। बाकी आप आ गए, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। अच्छा जी बीरबल जी। अच्छा तो लगा, पर मैंने आपको एक काम सौंपा था, क्या वो काम हो गया? हमें कौन सा काम सौंपा था? शायद आप भूल रहे हैं बीरबल, हमें कोई काम नहीं सौंपा गया आपके हाथों। बस यही तो बात है कि आप में और मुझ में, वरना आप और मैं तो एक ही होते। बीरबल अपनी तारीफ, झूठी तारीफें करना बंद कीजिए। आप बात बताइए कि हमने आपका कौन सा ऐसा काम लिया था जो हम नहीं कर पाए हैं। मैंने आपको काबुल से जीन लाने के लिए बोला था, भूल गए? इतनी बड़ी बात हम कैसे भूल सकते हैं? आहा, वो बस आने ही वाली है, कुछ समय लग रहा है। नहीं आने वाली। देखा शेर खान, आप अपनी सल्तनत पर ध्यान नहीं देते। अरे ये ध्यान क्यों देंगे, ये तो खुद दूसरों का ध्यान भटकाने वाले इंसान है ना। आप सही कह रहे हैं आप बीरबल जी, हम आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखते हैं। बादशाह सलामत, जो इंसान दूसरों की टांग खींचने में लगा हो, उसको खुद अपने कार्य के बारे में क्या मालूम होगा। बादशाह सलामत, इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपकी जी जल्द से जल्द। बादशाह सलामत के आगे आप माफ़ी न मांगें शेर खान, और अपने सल्तनत पर ध्यान दें। जी बादशाह सलामत। जा सकते हैं आप। बादशाह सलामत। बीरबल, हम आपकी तरफ से बड़ा खुशी महसूस करते हैं हमेशा कि आप जैसा काबिल होनहार बीरबल हमारी सल्तनत में मौजूद है, और हम बहुत खुश हैं। और आप थके हुए आए हैं, आप अपने महल में आराम करें। जी बादशाह सलामत। अच्छा नहीं किया मुझसे दुश्मनी लेकर बीरबल, आपने अच्छा नहीं किया। मैंने सोचा कि आपको इस सल्तनत से निकलवा दूं, लेकिन आपने मेरा ही अपमान किया, वो भी बादशाह अकबर के आगे। मुझे नीचा दिखाया, मेरी नज़रें झुकाई। अब इन नज़रों का बदला आपसे दिल करके लेगा ये शेर खान। ना आपको मैंने नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया तो मेरा भी नाम शेर खान नहीं। आप भी अगर मेरी मूंझड़ियों में नाक रगड़ते हुए दिखाई दिए तो मेरा भी नाम शेर खान नहीं। फिलहाल तो कोई ऐसी तरकीब बनानी होगी जो बादशाह सलामत के दिमाग से इनका फितूल निकालना होगा, और इनका फितूल इतनी आसानी से निकालना संभव नहीं है। तरकीब तो लगानी पड़ेगी, तरकीब तो लगानी पड़ेगी। बेगम, बेगम। सोहराब, आप तो दरबार गए थे ना? दरबार जरूर गए थे, लेकिन हमारे सर में वापस कैसे आ गए? हमारे सर में बहुत दर्द है। सर में दर्द है? तो चलिए मैं दवा देती हूँ। ये लेकिन हुआ क्या?
ये दर्द दबाने से नहीं जाएगा बेगम, क्योंकि ये दर्द दिया हुआ है। लेकिन शौहर हमारे हुआ पति क्या, ने- आप बताइए ना। कैसे बताएं? उस बीरबल ने शहंशाह के सामने हमारा अपमान किया, हमें इतना बेइज्जत किया कि हम उससे आंख मिलाने तक के लायक नहीं रहे। अपने शहंशाह से हम आंख नहीं मिला पाए क्योंकि बीरबल हमारी बेइज्जती करते रहे भरी सभा में। लेकिन अब उस बेइज्जती का बदला बीरबल बहुत ही बुरी तरह चुका देखिए है। शौहर, आप बीरबल के चक्कर में मत फंसिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, छोड़ दीजिए इसको। नहीं छोड़ सकते हम बीरबल को, क्योंकि बीरबल हमारा लक्ष्य है। जब तक बीरबल को हम इस सल्तनत से नहीं निकलवा देंगे तब तक हम अपनी चैन की सांसें नहीं लेंगे, और चैन की सांसें तभी हमको आएंगी जब बीरबल यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब हमारा आखिरी और पहला कार्य यही है कि बीरबल को किसी भी प्रकार से इस सल्तनत से निकलवा दिया जाए। और बीरबल अब इस सल्तनत से कैसे निकलेंगे वो प्रश्न भी हम बहुत ही जल्द बादशाह सलामत के आगे रखेंगे। शौहर देखिए, छोड़ दीजिए। मैंने आपसे कितनी बार बोला है। हम नहीं छोड़ सकते। फिलहाल तो आप इन सब बातों को छोड़िए और हमारे लिए गर्म पानी करके हमारे कक्ष में लेकर आइए। बादशाह सलामत को मेरा सलाम। और शेर खान, हमारी सल्तनत में क्या हो रहा है? बादशाह सलामत, आज मैं सल्तनत में दौरे पर गया था तो मुझे कुछ नई चीज़ें देखने के लिए मिली। क्या? जैसे कि मैंने वहाँ पर कुछ लोगों को देखा, पर कुछ लोग वहाँ पर भीड़ लगाए हुए थे और उनके आपसी मतभेदों में एक बात चल रही थी कि यहाँ हमारे राज्य में, हमारी सल्तनत में अंधे ज़्यादा हैं या आंखों वाले। बड़ा सोच विचार कर मैंने उस प्रश्न को सुना, उस प्रश्न को समझा, उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ बादशाह सलामत। तो इस बात का मैं उत्तर चाहता हूँ कि हमारी सल्तनत में एक दौरा करवा क्यों ना दिया जाए कि इस सल्तनत में अंधे ज़्यादा हैं या आंखों वाले। बड़ा ज़बरदस्त आप ये किस्सा लाए हैं इसमें हमारे महल के अंदर। शेर खान, और हमारे तरीके से, और हमें तो ये समझ में आता है कि सारे ही आंखों वाले हैं इस दुनिया में, और हमारे महल में भी। नहीं महाराज, ये गलत अरे है। लो, बीरबल भी आ गए। बीरबल हमारे इस किस्से पर रोशनी डालेंगे। मैंने सब कुछ सुन लिया। जी, तो क्या सुझाव है आपका? हम भी तो जानना चाहते हैं। सुझाव ये है महाराज कि हमारे इस नगर में अंधे ज़्यादा हैं। क्या? हमें लगता है बीरबल, क्या दिन कह पर रहे हैं आप दिन- बीरबल? अंधे ज्यादा हैं? बादशाह सलामत, हमें लगता है कि दिन पर दिन इनके औहदे का घमंड इनके सर पर चढ़कर बहुत बुरी तरह बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम आज से नहीं, एक वक्त हो गया बीरबल को हमारे महल में, और कोई कम वक्त नहीं हुआ, सालों और बरसों बीत चुके हैं। तो हुजूर, मेरा मानना तो यह है कि इस राज्य में अंधे ज़्यादा हैं। वाह बीरबल वाह, आपकी बुद्धि से हमें यही सोचने को मिल रहा था, क्योंकि आप में बुद्धि नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो हम तो यही जानते थे कि आप किसी भी प्रकार से इस सवाल का उल्टा पुल्टा ही जवाब देंगे। वैसे अगर आपको लगता है कि इस नगर में या इस राज्य में अंधे ज़्यादा हैं तो इस बात का प्रमाण करके दिखाइए। क्यों नहीं शेर खान जी, वैसे भी आप तो हमेशा हर किसी की टांग खींचने के लिए लगे रहते हैं। नहीं नहीं बीरबल, हमें टांग खींचने से कोई मतलब नहीं है। बस वहाँ पर कुछ लोगों को प्रश्न करते देखा तो वो प्रश्न हमने महाराज के आगे रखा, और आप, हमें क्या पता था कि कान की टुकटुकी लगाकर यहाँ पर हमारी बातों को ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई चूहा कान लगाकर सुनता हो दीवाल तले। खैर, तुम्हारी बातों से कोई आपस में आप भिड़ने की कोशिश ना करें, और अपने अपने तरीके से ये चीज़ को दिखाइए कि अंधे ज़्यादा हैं या आंखों वाले ज़्यादा हैं। अरे महाराज, कहाँ बादशाह सलामत, कहाँ आप इन तगियन उसी बातों में फंस रहे। अरे जाहिर सी बात है, एकदम सही बात है कि आंखों वाले तो ज़्यादा होने ही है। बस मगर हमें बीरबल पर पूरा भरोसा है। बीरबल का जो फैसला आता है
वो बहुत अटल आता है। हम शेर खान आपके फैसले से मुतमईन नहीं हैं। हम मुतमईन होंगे तो सिर्फ बीरबल के। अच्छा तो बीरबल साबित करके दिखाइए फिर। साबित करके दिखाइए। अब ज़रा प्रकाश डालें। देखिए शेर खान जी, एक मेरी शर्त है आपसे। बताइए। वो शर्त इस प्रकार है कि अगर इस नगर में जी आंखों वाले ज़्यादा हुए जी, तो मैं हारूंगा। वो तो जाहिर सी बात है, आप हारे हुए हैं। सुन लीजिए। जी और अगर मैं हारा जी, तो आप जीते, वो तो जाहिर सी बात है, हम तो वैसे भी जीत चुके। क्योंकि अगर अंधे अगर कम हुए और आंखों वाले ज़्यादा हुए तो आप ही जीतेंगे ना। हमने जीत घोषित भी कर ली। आप दोनों हमारी बात सुनिए। अगर आप जीते या आप जीते, जो भी आप दोनों में से जीतेगा उसका और ओहदा बढ़ा दिया जाएगा, उसका राजपाट बढ़ा दिया जाएगा जी। और जो हारेगा जी, वो इस सल्तनत को छोड़ के उसे जाना होगा। क्या बात है, क्या आपने एकदम उचित और सही बात की है। तो आप इस बात पे तैयार हैं क्या? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, मैं तो बादशाह सलामत की इस बात से एकदम राजी हूँ, पर एक बार और सोच लीजिए बीरबल, कहीं मुंह के बल गिरना ना पड़ जाए। गिरना तो किसी और को पड़ेगा शेर खान जी। हम तो ना आज तक गिरे हैं और ना कभी आगे गिरेंगे। कहीं ऐसा ना हो ये मूंछों पर ताव देने बंद हो जाए और आपका सर हमारी मुंह जुड़ियों में रगड़ता हुआ नजर आए। फिलहाल आप इस बहस में न जाएं जी, और बादशाह सलामत का फैसला सुने। सुन लिया। जो जीतेगा उसको ओहदा और बढ़ा दिया जाएगा और जो हारेगा वो हमारी सल्तनत को छोड़कर चला जाएगा। जी हुजूर, एक गुजारिश है मेरी आपसे कि इस शर्त को साबित करने के लिए जो हमारे शेर खान जी ने प्रश्न किया है, अगर उसको साबित करना है तो आपको अपनी वेशभूषा को बदलना होगा। वेशभूषा को बदलना होगा जी। ये कैसी तकियानुसी बातें कर रहे हैं आप? शेर खान जी जरा सुन तो लीजिए। देखिए, और हाँ शेर खान जी, जी, आपको भी चलना है। हमें चलना जी, कर पर इस वेशभूषा में नहीं, तो आपको वेशभूषा बदलना पड़ेगा। चलिए हम बदल भी लेंगे। और हाँ, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, तो आपको बैठना है। आपको एक पुस्तिका दे दी जाएगी और उस पर ये चीज़ लिखती रहनी है कि कितने अंधे आए और कितने देखने वाले। ये आपको उसमें नोट करना। ये तो आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं तो हम ये सब लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन जाहिर सी बात है और ये बात पूरी तत्पर हम पूरी एकदम सटीक तरीके से कह सकते हैं कि आंखों वाले ही ज़्यादा हैं बीरबल, और आप बहुत ही जल्दी यहाँ से रोकर जाने वाले हैं। फिलहाल हम अपनी वेशभूषा बदल कर आते हैं। बिल्कुल। और हुजूर, आप और आप शेर खान जी, जी आप दोनों वेशभूषा को बदल करके आइए और हमारे राजमहल से कुछ ही दूरी पर एक चौराहा पड़ता है। उस चौराहे पे जहाँ हम बैठते उठते हैं, जी वहीं आपको बैठना है। जी, आप शीघ्र शीघ्र जाइए और अतिशीघ्र आइए। हार का जश्न मनाइए आज। वो तो आप देखेंगे शेर खान जी कि हार का जश्न कौन बनाएगा। अच्छा महाराज जी, आपका भेष बदला हुआ है जी। और अरे हमारा वेश तो बदल दिया है, हमें यहाँ बिठा दिया है, लेकिन आप इस सब बातों से साबित क्या करना चाहते हैं बीरबल? शेर खान जी, जी आप लोगों को इसलिए यहाँ बैठाया है कि इस चौराहे से जो भी निकलेगा जी, उसकी गिनती होगी, और उसकी गिनती होगी तो महाराज आप इसमें लिखेंगे। जी, ठीक है, कितने अंधे हैं और कितने देखने वाले हैं। बिल्कुल। अरे बीरबल जी, ये क्या कर रहे हो? लिखो महाराज अंधे। अंधे? महाराज कितने लोग हो गए? 99। अभी तो और भी आएंगे, उनको भी देखना है। अरे बीरबल जी, घटिया बना रहे हो क्या? हाँ, मैं खटिया बना रहा हूँ, आप जाइए। लिखिए महाराज, एक देखने वाला। महाराज देखा आपने, मैं यहाँ खटिया बुन रहा था और न जाने यहाँ कितने लोग निकल के गए और सबकी आंखें थीं, सबने मुझे देखा भी कि मैं खटिया बुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं। पर फिर भी उन्होंने ये पूछा मुझसे कि बीरबल जी आप क्या कर रहे हैं। इसका मतलब 99 लोग जितने निकल के गए थे, जिन्होंने मुझसे ये पूछा कि बीरबल जी आप क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे अंधे थे। और
बस एक स्त्री ऐसी थी जिसने मुझसे ये पूछा कि बीरबल जी आप खटिया बुन रहे हैं। बीरबल जी ये कोई बात नहीं हुई आपकी। शेर खान जी आप तो बोलेंगे, क्योंकि अब तो आप यहाँ से अपना टोसा टंबर बांध के जाने वाले हैं। इसका फैसला यहाँ नहीं, महल के अंदर होगा। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। देखिए शेर खान जी, 99 लोग निकले थे जी महाराज। और 99 के 99 ने कहा बीरबल जी आप क्या कर रहे हैं। कहा केवल एक महिला निकली थी जिसने कहा बीरबल जी आप चरपाई बुन रहे हैं। बात सही है महाराज। अब बताइए हमारी सल्तनत में कौन बुद्धिमान है, कौन दिमागदार है, कौन अक्लमंद है, आप या फिर बीरबल। हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बीरबल। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए हमें। बीरबल बादशाह जी, बीरबल। तभी तो हम कहते हैं कि हमेशा बुद्धिमानों का और अक्लमंद लोगों का हमेशा उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनकी हमेशा हमें ज़रूरत रहेगी। शेर खान, शर्त के मुताबिक आप जानते हैं कि आपको यहाँ से जाना होगा। शाही सल्तनत को छोड़कर जाना होगा। जी बादशाह सलामत। रुकिए शेर खान जी। हुजूर मेरी एक आपसे गुजारिश है। जी बीरबल जी, हम आपकी हर गुजारिश को गौर और फिक्र से सुनते हैं। देखिए जैसा शेर खान जी ने किया वैसा उन्होंने अपनी करनी का फल भोगा। वैसे देखो हम कौन होते हैं अच्छा और बुरे का हिसाब करने वाला, वो तो एक ऊपर बैठा है, वही अच्छे बुरे का हिसाब किताब करेगा। और वैसे भी शेर खान जी अगर इस संतलस से अगर बाहर चले भी जाएंगे तो इनके पास और कोई चारा भी नहीं है। इसलिए मैं हुजूर आपसे गुजारिश करता हूँ कि इनको इसी पद पे और इसी राजमहल में नियुक्त रहने की अनुमति दी जाए। देखा शेर खान, आपने इनकी दरियादिली देखी, देखी आपने इनकी दरियादिली। ये हैं बीरबल हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल जी। और आज से मैं आपको एक नाम देना चाहूँगा, बीरबल दयावान। ठीक है प्रिय, चलिए बीरबल जी आइए।